हेलो स्टूडेंट्स, मैकाले को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मैकाले का परिचय, मैकाले कौन था, कहाँ से आया, और हमने पढ़ी मैकाले की थ्योरी, मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी या मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। और आज हम बात कर रहे हैं कि मैकाले का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो हम बात कर रहे हैं कि मैकाले ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया था। तो मैकाले ने अपने पूर्व से चले आ रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जो कि वहाँ उस समय हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि बहुत चरम सीमा पे था, उसका अंत किया और शिक्षा को एक नई नीति में परिवर्तित किया या शिक्षा के लिए एक नई नीति निर्धारित की। और क्या किया कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का श्रेय मैकाले को ही है। अंग्रेजी भाषा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में सहायक हुई। और अंग्रेजी किसके परिणामस्वरूप आई या इंग्लिश को किसने प्रमुखता दी भारत में? तो मैकाले ने। जिससे क्या हुआ कि भारतीयों में नई चेतना उत्पन्न हुई। पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करके भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व आदि के विचार उत्पन्न हुए। और क्या हुआ कि इसके साथ ही मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। जो चीज़ें उन्हें नहीं आती थी, साइंस और वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं आर्थिक जो प्रगति थी वो संभव हो सकी। जो चीज़ें उन्हें नहीं आती थी उनकी नॉलेज उनको मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को प्राप्त हो सकी। और क्या था कि भारतीय भाषाओं की उन्नति करना चाहता था मैकाले। उसने लोक शिक्षा समिति के प्रधान के रूप में कहा था कि हमें देसी भाषाओं के प्रोत्साहन एवं विकास में अत्यधिक रुचि है। हम समझते हैं कि देसी भाषाओं के साहित्य का निर्माण हमारा अंतिम लक्ष्य और हमारे समस्त प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए। अंततः क्या हुआ था, वो भारतीय या देसी भाषाओं को प्रोत्साहन देने लगा था। इससे भारतीयों को मैकाले की शिक्षा से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। ये था शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले का योगदान। अब बात करते हैं हम मैकाले के विवरण पत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ मैकालेज मिनट। नंबर 1 बताया गया है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। उस समय जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था, इस विवाद को मैकाले ने खत्म कर दिया। यद्यपि मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया, तथापि कम से कम इस विवाद का हल तो हुआ। जो ये विवाद चला आ रहा था ये खत्म हो गया, लेकिन उसने जो पक्ष लिया था वो पाश्चात्यवादियों का समर्थन किया था, क्योंकि वो खुद एक पाश्चात्यवादी था। वो खुद इंग्लिश का एक विद्वान था और इंग्लिश के ही पक्ष में था। नेक्स्ट है पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत। ज्ञान अपने में प्रकाश है, अमृत है, वह कहीं से भी प्राप्त हो उसे लेना चाहिए। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की, और जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान जिससे अछूते थे, जिससे अनजाने थे भारतीय, उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सका और उनमें जो नए विचार थे वो उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। समकालीन भारत में जो शिक्षा चल रही थी वो रूढ़िवादी थी, वो पुरानी थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया। जो नई चीज़ें थीं उन्हें सीखने पर बल दिया, जिससे नई चीज़ें भारतीयों ने सीखी और वो कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। लास्ट है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। मैकाले के समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म, ईसाई मिशनरियों के स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दी जाने की सिफारिश की। उस समय क्या था, सभी भारतीय विद्यालयों में अपने अपने धर्म की शिक्षा
दी जा रही थी। लेकिन मैकाले के आने से, मैकाले की नई शिक्षा नीति के आने से इस प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा थी विद्यालयों में वो बंद हो सकी। ठीक है स्टूडेंट, ये थे मैकाले के विवरण पत्र के गुण। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।